आज इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पर मौजूद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर हमने अपने क्रमिक अनशन के 9वें दिन भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। यहाँ पर हम मौजूद हैं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। इस अवसर पर एक अलग सा उत्साह उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों में देखने को मिलेगा और ये महसूस किया जा सकता है कि कड़ाके की ठंड में, सर्दी का कहर कहिए या माहौल में ही हम लोग के आने की वजह से जो एक लहर है, इनके खिलाफ दोनों की मौजूदगी की वजह से चेयरमैन साहब उत्तर प्रदेश से फरार हो चुके हैं, ऐसी सूचना मिली है। और मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों से कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के बाहर के जो प्रदेश हैं, उनसे सटे हुए ज़िले के जो मेरे भाई हैं, तलाशिए उनको। कहीं न कहीं आपके ज़िले से सटा हुआ जो प्रदेश का जो बॉर्डर लाइन है, चेयरमैन साहब वहीं कहीं न कहीं आपको चाट या फुल्की खाते हुए मिल जाएंगे। हमें तलाश जारी रखनी है, हमें अपने तलाश को मुकम्मल करना है, क्योंकि इस सर्दी में, इस कड़ाके की ठंड में हम मौजूद 9वां दिन, आज राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। इस अवसर पर हमारा एक भाई अमर शहीद सुरेंद्र कुमार, जिसकी आप देख सकते हैं, आज हमने उनके नाम का बैनर भी लगाया है। अमर शहीद सुरेंद्र कुमार की स्मृति में यह क्रमिक अनशन जारी रखते हुए हमने फैसला कर लिया है। हम इस शहीद का, ये मेरा भाई सुरेंद्र कुमार जिसने अपना बलिदान दिया है, यहाँ अनशन स्थल पे वो लगातार आ रहे थे, लेकिन उनको ठंड लगी यहीं पर और स्वरूप रानी अस्पताल में उनका निधन हो गया। यह बलिदान हम लोग खाली नहीं जाने देंगे। इतनी कमजोर तालियां, बहुत धन्यवाद। हमने फैसला कर लिया है, हमने जिस जंग का ऐलान किया है कि हम सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खुलवा कर रहेंगे या परीक्षा तिथि की घोषणा करा कर रहेंगे, दोनों कराने की पूरी कोशिश है। हम मादा रखते हैं, अगर चेयरमैन साहब के पास किसी प्रकार का विधिक अड़चन है तो वो एक कार्य कर सकते हैं। जो पहली मेरी मांग है कि अध्याचन का पोर्टल खोल दीजिए, खोलकर सीटों में वृद्धि कराइए। इसलिए कराइए कि आप बार बार जो है अधिकारों की दुहाई देते हैं, आप बार बार ऐसी बात कह रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। डिप्टी सचिव के माध्यम से सच बताऊं, यकीन जानिए, आपने किस अधिकार से 9 जून 2022 को 4163 पदों का विज्ञापन निकाला था और 13,19,000 लोगों से 98 करोड़ 92 लाख रुपए की वसूली किस अधिकार से आपने की थी? किसने आपको यह अधिकार दिया था? आपके पास बोर्ड उस समय भी नहीं था, बोर्ड आज भी नहीं है। उस दौर में भी आप खाली थे, आज भी आप खाली हैं, जिसकी दुहाई आज आप दे रहे हैं कि नहीं मेरे पास अधिकार नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि उस दौर में आप किस अधिकार से ठगने का काम किया है उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को? आप 750 रुपये एक लोगों से लिए, किस अधिकार से आप लिए? अगर आपके पास अधिकार उस दौर में नहीं था, इस दौर में नहीं है तो उस दौर में भी नहीं था। आपको अगर थोड़ी सी भी शर्म व हया बची हो तो आप जैसे लखनऊ में प्रवास कर रहे हो तो शर्म व हया के साथ लखनऊ में ही रहने की कोशिश कर दीजिए और वहीं से अपना इस्तीफा भेज दीजिए ताकि हम आपसे मुक्त हो जाए। क्योंकि हमने अपनी जिंदगी से खेलने का हक किसी को नहीं दिया है। जिंदगी हमारी है, इस जिंदगी से खेलने का हक सिर्फ एक शख्स को है, जिसका नाम ईश्वर है। जैसे चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, जैसा वो सोचेंगे, जैसा वो कहेंगे,
जिस प्रकार का उनका हुक्म होगा उस हुक्म की हम तामील करेंगे। लेकिन इस दुनिया की पूरी कायनात का एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि हमारी ज़िंदगी से खेलने की ताकत रखता हो, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है। हम 9वें दिन आए हुए हैं, यकीन जानिए चेयरमैन साहब, हम 10वें दिन भी आएंगे, 11वें दिन भी आएंगे। हमारा आपका मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है। आप यह सोचते हैं कि प्रतियोगी छात्रों से नहीं मिलेंगे तो उन पर एक दबाव बनेगा और वो अपना दरी उठा के चल देंगे। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ चेयरमैन साहब कि आप हमारी दरी बिल्कुल नहीं उठवा पाएंगे, क्योंकि आप अगर यह सोच रहे हैं जो चूहे बिल्ली का खेल चला रहे हैं आप, उसमें बिल्ली हम हैं और आपको हमारी बातों को सुनना होगा, समझना होगा। आप बतौर चेयरमैन मौजूद हैं, आपको अध्याचन का पोर्टल खोलना चाहिए। इसलिए खोलना चाहिए कि यह हमारा हक है। उत्तर प्रदेश के तमाम 75 जिलों में मौजूद तमाम हर जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ हजारों वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं। उनको मंगाने का काम आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार सड़कों पर है, एक अदद नौकरी की तलाश में दर बदर ठोकरें खा रहा है, अपनी जिंदगी को बेसाख्ता बर्बादी की ओर ले जा रहा है। इसलिए कि एक नौकरी मिलेगी, इस वजह से इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पर रहता है। और तमाम पद जो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में खाली हैं, उनको मंगाने का अगर आप कार्य कर लेते तो 4163 सीटें 25 से 30,000 की सीटें हो जाती, जिससे हम सभी बेरोजगारों को एक नौकरी मिल जाती। नौकरी मिलने के नाम पे इतनी कमजोर तालियां। नौकरी वह झुंझुना है जिसको बिना पाए जी नहीं सकते और बिना लिए रह नहीं सकते। कोई ऐसा शख्स है जो इस उम्मीद से इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पर रह रहा है कि नहीं हमें नौकरी नहीं चाहिए? है कोई ऐसा? हमने अपनी जिंदगी को एक करीने से लेकर चलने की कोशिश की है। कब सुबह, कब दोपहर, कब शाम, कब जनवरी, कब फरवरी, कब मार्च, कब दिसंबर, यह सिलसिला बदस्तूर जारी है, लगातार चल रहा है। सालें आ रहे हैं, सालें जा रही हैं, लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब होने का जो हौसला बना कर रखे हैं, जिसकी वजह से इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पर टिके हैं कि जनवरी आएगी, फरवरी आएगी, मार्च आएगी, अप्रैल आएगी, एक समय आएगा दिसंबर भी आएगा, लेकिन हम बिना नौकरी लिए इस इलाहाबाद से नहीं जाएंगे। नौकरी पाने के बाद भी जनवरी आएगी, नौकरी पाने के बाद भी फरवरी आएगी। वो जनवरी अलग होगी, आज की जनवरी अलग है। उस जनवरी का एक दौर अलग होगा, आज की जनवरी का दौर एक अलग है। आज हम बेरोजगार हैं, उस समय रोजगार पा चुके होंगे। आज हमें कड़ाके की ठंड में जो गर्मी का एहसास हो रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं